अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। साथियों, 6 जून और 8 जून अर्थात जो कल हुई है, तो 6 जून को सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन चुनावों का अप्रत्याशित रिजल्ट आने के बाद में ये एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा ये था कि उत्तर प्रदेश के किन किन विभागों में कितने खाली पद हैं और उनकी रिक्ति की प्रक्रिया मतलब आयोगों में कहां लंबित है, क्या इश्यू आ रहा है, वो क्यों नहीं भरे मतलब वो भर्ती प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हो पा रही। क्योंकि इस बार जो चुनावों में सरकार को सीट उतनी नहीं मिली जितनी उनको आशा थी, उसका एक बड़ा कारण उत्तर प्रदेश के बच्चे के मन में मतलब जो सरकार ने रोजगार के प्रति उदासीनता दिखा रखी थी, उसको लेकर बच्चे के मन में भी एक उदासीनता थी, क्रोध था, एक मतलब गुस्से का भाव था, बदला लेने का भाव था कि भाई आपने हमें परेशान किया है, हम भी आपको परेशान करेंगे। फिर उन्होंने यही कहा था कि 8 जून शाम 6 बजे जितने भी विभाग हैं, चाहे वो साथी अपना विद्युत विभाग क्यों ना हो उत्तर प्रदेश का, या यूपी SSC क्यों ना हो, या फिर अपना जो ये उत्तर प्रदेश यूपी पीबी होता है, PRPB जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, पुलिस वाला जो है, पुलिस भर्ती बोर्ड, या जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इन सबको इन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया और इनको ये कहा था कि सभी अपनी प्रेजेंटेशन लेकर आए कि भाई आपका क्या तरीका है। बहुत लंबी कल मतलब रात तक बैठक चली और उसके बाद में लगभग 10:57 के आसपास पर मतलब लगभग 11 बजे के आसपास लगभग रात 11 बजे ये साथी माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से कुछ ट्वीट किए गए, जिसमें ये मुख्य बातें मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें ये मुख्य बातें निकली कि एक तो जो पेपर लीक होगा, उस ये जो पेपर लीक होता है, इस पेपर लीक को रोकने के लिए इसको रोकने हेतु प्रभावी उपाय किए जाएंगे, जिसमें प्रभावी उपाय जिनमें 3-4 चीजें इन्होंने प्रभावी उपाय के बारे में सुझाई। एक तो कंपनी से संबंधित कि जो पेपर छपाई से लेकर पेपर को पहुंचाना, OMR शीट, वहां पे जो बांटने वाली एजेंसी होती है, चेकिंग जो होती है, इन्होंने कहा अलग अलग प्रक्रिया के लिए अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एजेंसी हो, अलग अलग कामों के लिए क्या हो, अलग अलग एजेंसी। ये बात कही गई। एक सेंटर की बात कही गई कि भाई जो सेंटर हो वो बहुत ही क्रम से मतलब सेंटर ऐसे विद्यालय हो कि जिनकी प्रतिष्ठा अच्छी हो, विश्वविद्यालय रहे हो, महाविद्यालय रहे हो, या मतलब प्रतिष्ठित, ऐसे किसी को भी सेंटर नहीं बनाया जाएगा जिसमें प्राइवेट स्कूलों को सेंटर ना बनाने के प्रति इन्होंने मुख्य बात कही। और जो जितने भी आयोग इत्यादि हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करें और शासन के शीर्ष अधिकारियों के संपर्क में रहे, STF के संपर्क में रहे। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात थी वो थी साथी पेपर को आयोजित करने से संबंधित, पेपर के आयोजन से संबंधित कि मान लो अगर आप शिफ्ट में एक से ज्यादा शिफ्ट में, तो पहले क्या होता था, एक शिफ्ट का एक पेपर होता था, अब 2 या 2 से अधिक पेपर, ये सब। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे बोर्ड थे जिनमें पद खाली है और जिनमें उम्मीद है कि इन भर्ती बोर्डों में ये वैकेंसी आएगी। तब सभी जानते हैं यूपी SSC ये पैट 2021 से आया और 2021 से यूपी SSC उससे पहले भी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो इसकी एग्जाम कराने की रफ्तार है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब 2021 से कोई एक बड़ी भर्ती नहीं बता सकते जो पैट से सही से संपन्न हुई हो। आप कहोगे सर लेखपाल, तो लेखपाल की अधूरी भर्ती है, इसकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि एक ऐसी संस्था यूपी SSC जो 15 से 20 हजार आराम से सालाना ये भर्ती आयोजित कर सकती है, सारी की सारी पूरे पद मिला के जितने भी। अब जागिए, इसलिए बहुत सारे जूनियर असिस्टेंट हो जाए, या फिर आपके जो ये एग्रीकल्चर AG एग्रीकल्चर का TA वाला होता है, टेक्निकल असिस्टेंट, या ये आपका जो ये गांव के जो ग्राम सचिव वाली होती है, इन सब की इन्होंने पुष्ट, लेकिन इनका भी ये कट ऑफ तो निकाल दिया, लेकिन कोई एग्जाम कब होगा क्या नहीं होगा इसका कोई पता नहीं। तो ये वाली वैकेंसी पूरी होने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इनको एक कैलेंडर बनाने के लिए कहा है। तो ये वैकेंसी तो ऐसी है कि साथी जिनके फॉर्म पैट से ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, लेकिन इस पैट का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि पैट कभी तो फॉर्म आता है, कभी उसका पैट 2022 से भर्ती चल रही है, 2025 आने वाली है, 2024 का पैट होगा।
तो आप सभी को इसमें भी ध्यान देना है, या तो पेट में कॉमन कट ऑफ हो, इसके लोग ट्विटर कैंपेन भी कर रहे हैं, या फिर ये हटा दिया जाए, डायरेक्ट भर्तियां आए जैसे पहले आती हैं। अगर साल में 5 या 7 भर्ती भी आई तो भी मतलब कम से कम ये तो रहेगा बच्चे को कि एक बार पेपर दूंगा, एग्जाम निकल जाएगा। तो इससे साथ ही नई जो लेखपाल की भर्तियां हैं, नई लेखपाल की भर्ती इसके होने के बाद में, क्योंकि इसकी नियुक्ति आनी है, सुप्रीम कोर्ट में है, उसको भी खत्म करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि उसके लिए प्रभावी वहां पे पैरवी की जाए। लेखपाल की एक बड़ी वैकेंसी है, लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी कराती है, ये लोअर पीएससीएस 2019 से नहीं आई, ये भी क्योंकि अब जब ये मतलब एकदम एक्टिव हुए हैं तो इस वैकेंसी की भी आने की संभावना है। एक बीईओ की वैकेंसी होती है, इसके आने की संभावना है। जो यूपी पीसीएल है इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है, इसमें भी काफी वैकेंसी अकाउंटेंट की हो गई, क्लर्क की हो गई, इस लेवल की वैकेंसी आती है। लास्ट वैकेंसी 2021 या 22 में आई थी। यूपी पुलिस का ये री एग्जाम होना है, इसका भी री एग्जाम का भी कैलेंडर में। उसके अलावा साथ ही यूपीएसआई जो पीएससी के 10,000 पद की बात थी, और अब क्योंकि 2026 25 आएगी, 26 आएगी, 27 में चुनाव है, तो उम्मीद है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीएससी, जेल वार्डर इनकी भर्ती आपको अगले साल भी देखने के लिए मिलेगी, उसके अगले साल भी देखने के लिए मिलेगी। और यूपीएसआई तो आएगी नहीं। ये सब नए कैलेंडर में जल्दी से जल्दी जारी करने के लिए बोला है। आप मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पर जाओगे तो आपको समझ में आएगा। एक बात और समझ लो, उत्तर प्रदेश में बिना मांगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप पैट इन सब चीजों के लिए अपनी आवाज नहीं उठाओगे तो आप बार बार पैट देते रहोगे, बार बार इंतजार करते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ट्विटर कैंपेन कीजिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया, उन्होंने बैठक ले ली, अब उसका कितना कार्यपालन हुआ, कितना क्रियान्वयन हुआ, वो कब तक आना है, 1 महीने के अंदर, इस महीने, अगले महीने वो कैलेंडर कब आने, ये भी जरूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि कब तक इंतजार करोगे, 5 साल तो इंतजार करते करते आंखें ऑलरेडी पत्थर आ चुकी हैं। शिक्षक भर्ती में साथी जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें, और जो अभी टीजीटी वीजी की जो फॉर्म भर चुके हैं इसका एग्जाम, तो ये सारी की सारी आपके लिए बनके अच्छी खासी वैकेंसी बनेंगी अगर ये प्रॉपर कैलेंडर आ जाता है। और मैं अगर इन 60,000 को भी लगा लेता हूं, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएल, और ये तो लगभग शिक्षक सारी मिला के ये अगर सही से दें तो ये 1.5 लाख के करीब वैकेंसी निकल सकती है। जे सोचो कितने सारे बच्चों का भला होगा, कितने सारे घर ऐसे होंगे, ऐसे बच्चे जो 5-5, 6-6 साल से कितनी परिस्थितियों में, कितनी विपरीत परिस्थितियों में, कैसे कैसे 1 टाइम 2 टाइम किस प्रकार से अपने आप का समय व्यतीत कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि कब मंजिल मिले। तो ये कुछ था जो कल 8 जून की शाम 6 बजे जो बैठक हुई है उसका परिणाम रात तक आया, फिर ट्वीट हुआ, ट्वीट जाके देख सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे ट्वीट माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। इसमें सॉल्वर गैंग से लेके पेपर लीक से को रोककर पेपर कैसे हो, इस सब को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो चाहे यूपी पीसीएल की हो, यूपी एसआई या जेल वार्डर, या फिर साथ ही आपका ये पीएससी की हो, या शिक्षक भर्ती हो, या इधर आपका यूपीएसआई वाली हो, या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो लोअर पीसीएस या यूपी पीसीएस जो बीईओ निकालती है, इसके अलावा जो हाई कोर्ट का जो इसमें आरओ होता है, तो ये काफी वैकेंसी लगी पड़ी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार अगर कैलेंडर सही से आया और उसमें ये पैट का सिस्टम खत्म हो गया, इसकी कॉमन कट ऑफ हो गई, तो आपके लिए बहुत ही सब्र की चीज होगी। क्योंकि इसमें कब तो आते हैं कि चलो जी अब पैट से फॉर्म भर दो, 3 महीने बाद कट ऑफ निकालेंगे, पता नहीं एग्जाम कब लेंगे, बच्चा 1 साल तक वेट करता है। बेवकूफ है क्या ये अधिकारी ज्यादा उससे आ रहे यूपी ट्रिपल एससी के? मतलब शर्म नाम की भी कोई चीज होती है, मगर यूपी ट्रिपल एससी अधिकारियों को मतलब चुल्लू भर पानी की भी शर्म नहीं है कि थोड़ी सी भी शर्म हो। एक सही से भर्ती आज तक नहीं करा पाए ये लोग, और इसमें किसका नुकसान होता है? तुम सोचते हो अरे सर आप क्यों वीडियो बनाते हो? नहीं भाई, मैं बनानी बंद कर दूंगा। मेरे स्टूडेंट जबरदस्ती तुम्हें देखने के लिए बुलाता हूं कि आओ पकड़ पकड़ के। भाई मैं तो तुम्हारे लाभ के लिए कर रहा हूं ना, इसमें मेरा चलो जो लाभ है, मैं कोचिंग वाला हूं, मेरा बहुत ज्यादा लाभ है, लेकिन क्या आपका लाभ नहीं है? या मैं सिर्फ अपने लाभ के लिए लग रहा हूं यहां पे, या मैं ही सारे बच्चों को अकेला पढ़ाता हूं? भाई ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं जिस फील्ड में हूं उन बच्चों के लिए उन बातों को कम से कम
जिम्मेदारी से सरकार तक या जहां भी जिम्मेदारी व्यक्तियों तक पहुंचा पाऊं भाई, इसीलिए तो सब कुछ है। मान लो मैं इसका इस्तेमाल ही ना कर पाऊं जो तुम लोगों ने इतना इकट्ठा किया हुआ है, इतने सारे स्टूडेंट, क्या फायदा मैं जाके बस मुंह बंद करके बैठ जाऊं, इंतजार करूं और पढ़ाऊं, पैसे कमाऊं। अरे भाई इसका कुछ ये गलत चीज तो नहीं करता, किसी को नुकसान पहुंचाता हूं, गाली गलौज करता हूं, किसी को कोई चोट पहुंचाता हूं, किसी के लिए कोई नुकसान की, भाई केवल और केवल जो जिम्मेदारी की चीजें उन्हीं को तो याद दिलाता हूं, या उसमें भी दिक्कत है। तो ये कुछ वैकेंसी मेरे भाई, आप अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कब तक, लेकिन हाँ क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ये ट्वीट किए अच्छे से, पर आज भी ट्विटर कैंपेन चल रहा है, अब सभी लोग उनमें भाग लिया करो। आप यंग है, 12th क्लास ग्रेजुएट होंगे, ट्विटर इत्यादि चलाना आपको आना चाहिए। जब आप एक साथ होकर इकट्ठा होकर अपनी बात पहुंचाएंगे तब उसका कितना फर्क पड़ेगा आप सोच नहीं सकते। पेट को लेकर भी बच्चे बहुत सारी चला रहे हैं कि या तो पेट को खत्म करो या इसका कॉमन कट ऑफ, कि भाई जो 40, 50, 60% जितनी आपको बनानी है, जो बच्चा पेट में ले आएगा वो दे सकता है, क्योंकि भर्ती तो उससे आ ही नहीं रही। तो लेखपाल की वैकेंसी आनी एक बड़ी, अगर आप सबने कहा, अब सबने प्रयास किए, तो हो सकता है वो ओपन भर्ती आ जाए, सभी के लिए खुली हुई भर्ती, सबको मौका मिलेगा जिसने पेट दिया हो नहीं दिया हो। कितनी बड़ी बात होगी। और इतने सारे रिटायर होते हैं हर साल, कम से कम 5 से 7 हजार वैकेंसी और बन जाएंगी। तो ऐसे ऐसे करके देखोगे काफी वैकेंसी इकट्ठी हो सकती है। जैसे कुछ और माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल या यूपी SSS या भर्ती बोर्ड से कोई खबर आती है, मैं आपके लिए तुरंत बताने की कोशिश करूंगा। पर बच्चे मेरा कर्तव्य ये है